गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं बताऊंगी आज आपको ऐसे शब्दों को जिनका इस्तेमाल आपको करना ही करना है और बहुत ज्यादा, बहुत ही आम वाक्यों में इन शब्दों के इस्तेमाल होते हैं। आम वाक्य मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जिन वाक्यों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन वाक्यों में। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है डू नॉट, यानी कि डू के साथ जो है वो लगा हुआ है नॉट। क्या बन गया है? बन गया है डू नॉट। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जानेंगे। डू नॉट का अर्थ क्या होता है? डू नॉट का अर्थ जो है आपको वाक्य में दिख जाएगा, नहीं ता हूं, नहीं ते हो या नहीं ते हैं। अब इस ब्लैंक में क्या रहेगा? इस ब्लैंक में रहेगा वाकई में जो उस वाक्य में बेसिकली मुद्दा जो डिस्कस किया जा रहा है वो रहेगा उस ब्लैंक में, मतलब उसके बाकी सारे शब्द रहेंगे उस ब्लैंक में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं। देखिए मैंने कलर जो है वो डिफरेंट कर दिया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। अच्छा, इसके ऊपर अब क्या जरूरी है? ये जरूरी है कि हम लोग ये याद रखें रूल क्या है डू नॉट को इस्तेमाल करने का। डू नॉट जो है वो आप आई, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? आई, यू, वी और दे के साथ। अगला शब्द है हमारे पास डज नॉट। क्या शब्द है? डज नॉट। इस्तेमाल देखेंगे, पहले मतलब जान लीजिए। नहीं ता है, नहीं ती है, यह है इसका अर्थ। यानी कि वाक्य में आपको क्या दिखेगा? नहीं ता है, नहीं ती है, ये दिखेगा आपको। अच्छा, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट और नेम के साथ ही आप डज नॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ करेंगे? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। बढ़ते हैं आगे। अगला है डिड नॉट। क्या है? डिड नॉट मतलब जानिए, नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, ये इसका अर्थ है। नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, ये आपको वाक्य के अंत में दिख जाएगा। और देखिए कैसे होगा। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। रूल जानेंगे। डिड नॉट का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड नॉट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है विल नॉट। विल के साथ लगा हुआ है नॉट, बन गया है विल नॉट। इस्तेमाल देखेंगे, पहले मतलब जानेंगे। नहीं ऊंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे, और ब्लैंक में जो भी उस वाक्य के बाकी शब्द होंगे वो आ जाएंगे। तो विल नॉट का सीधे सीधे क्या हो जाएगा? नहीं ब्लैंक ऊंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं नहीं खाऊंगा। दिख रहा है आपको ऊंगा? मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। विल नॉट का इस्तेमाल भी आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से विल नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज नॉट और V4 का इस्तेमाल अब देखेंगे, यानी कि इज नॉट के साथ जब V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा तो किस तरीके के वाक्य बनते हैं। उसके पहले मतलब जानेंगे। जो मतलब है वो बन जाता है नहीं रहा है या नहीं रही है। क्या अर्थ हो जाता है? नहीं रहा है, नहीं रही है। इस्तेमाल, वह नहीं भाग रहा है, ही इज नॉट रनिंग। वह नहीं भाग रहा है, ही इज नॉट रनिंग। इज नॉट का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा इज नॉट का इस्तेमाल। अगला है एम नॉट प्लस V4। एम नॉट प्लस V4।
अर्थ है नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं। किसका इस्तेमाल है ये? एम नॉट प्लस V4 का। मैं नहीं खा रहा हूं, नहीं रहा हूं, दिख गया? मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। रूल क्या होगा इसका? आई के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि एम लगा हुआ है। अगला है आर नॉट प्लस V4। क्या है? आर नॉट प्लस V4, यानी कि आर नॉट के साथ V4 यानी कि वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल। मतलब देखिए क्या होता है, नहीं रहे हैं या नहीं रहे हो, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, वे नहीं आ रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। वे नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। रूल जान लीजिए, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ होगा? यू वी और दे के साथ इसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अगला है वॉज नॉट प्लस V4, यानी कि वॉज और नॉट तो है ही, साथ में V4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म भी लगा हुआ है। रूल क्या हो जाएगा? नहीं रहा था, नहीं रही थी, ये इसका अर्थ आपको दिख जाएगा। वॉज नॉट प्लस V4, नहीं रहा था, वॉज नॉट प्लस V4, नहीं रहा था, नहीं रही थी। ठीक है? अच्छा, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। अच्छा, इसका इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। वॉज नॉट का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से हो जाएगा। अगला है वर नॉट प्लस V4। वर नॉट प्लस V4 अर्थ जानिए, वर नॉट प्लस V4 का नहीं रहे थे। क्या है अर्थ? नहीं रहे थे। इस्तेमाल देखेंगे, वे नहीं खा रहे थे, वे नहीं खा रहे थे। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट ईटिंग। वे नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग। रूल जान लीजिए, वर नॉट का इस्तेमाल जो है वो यू वी और दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? वर नॉट प्लस V4 का इस्तेमाल यू वी और दे के साथ करेंगे। अगला है विल नॉट बी। क्या है अगला? विल नॉट बी, मतलब विल नॉट और साथ में बी लगा हुआ है। नहीं रहा हूंगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी। नहीं रहा हूंगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी। इस्तेमाल देखिए, मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। अगला है हैव नॉट, यानी कि हैव के साथ लगा हुआ है नॉट, बन गया ही ये हैव नॉट। बहुत अहम इस्तेमाल है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। हैव नॉट का इस्तेमाल। नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। इस्तेमाल देखिए, मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। अब हैव नॉट का इस्तेमाल रूल जान लीजिए, इस्तेमाल होगा आई यू और वी दे के साथ। आई यू वी दे के साथ हैव नॉट का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अगला देखिए, अगला है हैज नॉट। हैज नॉट, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। क्या है? नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है। इस्तेमाल देखिए, वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। इस्तेमाल देखिए, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे हैज नॉट का। किसका? हैज नॉट का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड नॉट। क्या है? हैड नॉट। अच्छा, अर्थ जान लीजिए, अर्थ है नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। इस्तेमाल जान लीजिए, हैड नॉट का इस्तेमाल आई यू वी दे
ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि हैड का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, हैड नॉट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा देख करके जो 3 वर्ड्स है उनको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थ बताऊंगी, बहुत आसान है और आप आराम से कर पाएंगे। चलिए अर्थ देखते हैं। नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी। क्या हो गया? नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी। इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। मैं नहीं खा चुका हूंगा, आई विल नॉट हैव ईटन। अच्छा, विल नॉट हैव का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। हैव नॉट बीन अगला शब्द है हमारे पास। हैव है, नॉट भी है और बीन भी है। घबराने की बात है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी आपको कैसे इसको आसानी से करना है। चलिए पहले मतलब जानते हैं। नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं। हैव नॉट बीन, नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं। इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। हैव नॉट बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ करेंगे। आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। अगला है हैज नॉट बीन। हैज है, साथ में नॉट है और बीन भी है। हैज नॉट बीन इस्तेमाल होगा, पहले मतलब जानेंगे। नहीं ता आ रहा है, नहीं ती आ रही है। नहीं ता आ रहा है, नहीं ती आ रही है। इस्तेमाल देखिए। वह नहीं खाता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग। वह नहीं खाता आ रहा है, ही हैज नॉट बीन ईटिंग। इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड नॉट बीन। क्या है? हैड नॉट बीन। अच्छा, इसका इस्तेमाल जानेंगे। हैड नॉट बीन का नहीं ता आ रहा था, नहीं ते आ रहे थे, नहीं ती आ रही थी। किसका इस्तेमाल है ये? हैड नॉट बीन का इस्तेमाल है। ठीक है, किसका इस्तेमाल है? हैड नॉट बीन। नहीं ता आ रहा था, नहीं ते आ रहे थे, नहीं ती आ रही थी। इस्तेमाल देखिए। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। अगला है इस्तेमाल इसका किसके साथ होगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड नॉट बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है इज नॉट। क्या है? इज और साथ में लगा हुआ है नॉट। बहुत ही आसान है। अर्थ इसका हो जाता है नहीं है। अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है नहीं है। अच्छा, इसका जो है रूल क्या है? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। देखिए, अगर वह एक डॉक्टर नहीं है, अगर फीमेल होती तो शी इज नॉट अ डॉक्टर। यहां पे मेल की बात हो रही है तो ही इज नॉट अ डॉक्टर। बढ़ते हैं आगे। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। रूल क्या होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इज नॉट का। अगला है एम नॉट। एम नॉट अर्थ होता है इसका नहीं हूं। अर्थ क्या होता है? नहीं हूं। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। मैं एक शिक्षक नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। इस्तेमाल होगा आई के साथ। क्लियर? अच्छा, आर नॉट। अगला क्या है? आर नॉट। अर्थ क्या होता है? नहीं है। नहीं है, आर नॉट का अर्थ होता है। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। रूल जान लीजिए। वी, दे और यू के साथ इस्तेमाल होगा आर नॉट का। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप आर नॉट का। अगला है वॉज नॉट। क्या है?
was और साथ में लगा हुआ है not। क्या हो जाएगा अर्थ? नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। तीनों के साथ लगेगा नहीं। नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर, या आई वॉज नॉट अ राइटर। ठीक है, मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। बढ़ते हैं आगे। रूल जो है यही रहेगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल, क्योंकि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। बढ़ते हैं आगे। वर नॉट, क्या है? वर नॉट, नहीं थे, नहीं थी। वर नॉट का इस्तेमाल नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल देखेंगे, नहीं थे, नहीं थी। इस्तेमाल देखिए इसका, आप एक्टर नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। आप एक्टर नहीं थे, एक्टर मतलब कौन होता है? अभिनेता, है ना। आप एक्टर नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। रूल जान लेते हैं जल्दी से। यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा वर नॉट, यू वी और दे के साथ इस्तेमाल करेंगे वर नॉट का। अगला है विल नॉट। क्या है? विल नॉट। इस्तेमाल कैसे होगा? नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। कैसे इस्तेमाल होगा? नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। इस्तेमाल देखिए, वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। इस्तेमाल होगा सबके साथ विल नॉट का, आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ, और यू, वी, दे इसके साथ भी इस्तेमाल होगा। तो ये वो सारे शब्द हैं जिसका इस्तेमाल आपको आना ही आना चाहिए। नहीं तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो फंस जाती है और जहां पे आपको लगता है कि आपका पढ़ा लिखा सीखा सब बेकार हो गया। तो इसीलिए इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण शब्दों को, यानी कि कह लीजिए कॉन्सेप्ट्स को जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आपके लिए हर दिन लेकर के आती हूं ऐसे नए नए से कॉन्सेप्ट्स, नए नए सी चीजें जो आपको बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, सीखना, समझना और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना। तो बिल्कुल आप दीजिए मेरा साथ इस सफर में, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूं ये सारी क्लासेस। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कमेंट कि मैम क्लास बहुत अच्छी थी, और करना है क्लास को लाइक कर देना है, क्लास को शेयर, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। भूल गए थे, कोई बात नहीं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही बेसिक प्लस की किताब आ चुकी है। बेसिक प्लस एक स्पोकन इंग्लिश का फ्री कोर्स है जो 15 दिनों का है, करा चुकी हूं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी कोर्स और ई बुक को दोनों को अपने लिए फोन पे मंगा लीजिए। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ये भी करा चुकी हूं, जिसमें आपको हर वो वाक्य मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका स्ट्रक्चर, रूल्स, ये सारी चीजें, इसकी भी ई बुक आ चुकी है। तो इसे भी जल्दी से मंगा लीजिए अपने लिए। और ये 3 किताबें जो है बहुत जल्द आने वाली हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा एक किट आने वाला है, तो इसके लिए भी इंतजार करिए और जुड़ जाइए हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इस नंबर पर इंक्वायरी करके। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश प्रीमियम वाला कंटेंट और वो भी व्हाट्सएप की सहूलियत पर, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। सारी जानकारी जो है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। बेसिक ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, ग्रामर लगता है थोड़ा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है उतना, तो इसके लिए ये कोर्स बिल्कुल सही है। बेसिक रूट्स जो है आपके बहुत मजबूत हो जाते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, यानी कि जानकारी जो भी आपको प्राप्त करनी है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना है, बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन इस कोर्स को करा के देखिए, बच्चे बहुत आसानी से और खेल खेल में सीख जाएंगे। तो इसके लिए भी जानकारी आपको इसी नंबर पर प्राप्त करनी है। अच्छा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि बच्चों की जो राइटिंग सेक्शन आती है स्कूल में, उनका ग्रामर सेक्शन आता है स्कूल में। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और ग्रामर सेक्शन भी कराया जाता है। इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए का कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के, वोकैबुलरी से लेकर के, ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये कोर्स बहुत सही है, आप ही के लिए है। तो इसकी जानकारी भी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं।
जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, नहीं तो फिर समझ कैसे आएगा किस कोर्स के बारे में जानना है। तो इसीलिए कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.